उसे नॉर्मली भी, मतलब आधी रोटी भी अगर मैंने खाई है तो मुझे गले तक, यहाँ तक जलन होनी शुरू हो जाती थी। और उसके चलते मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे फिर वीकनेस आनी शुरू हो रही थी। वीकनेस हो रही थी तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब मैंने न्यूट्रिशन को ऐड किया और कोच की गाइडेंस में मैंने जो न्यूट्रिशन लिया, उसके बाद से मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता अब वो कहाँ गई। अब मुझे कोई भी ऐसे किसी भी तरीके की कोई एसिडिटी नहीं होती है। और मैं प्रॉपर तरीके से अपना हेल्दी डाइट ले रही हूँ, न्यूट्रिशन ले रही हूँ। और थैंक्स टू माय कोच कि इसमें एसिडिटी तो खत्म हुई हुई है। वो तो एक आपका जो आज का टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारे हेल्थ इशू थे जिसको मैंने कई बार डिस्कस भी किया है। मेन जो मेरी प्रॉब्लम थी वो फाइब्रॉइड्स थी, जिसके चलते मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी। जैसे डॉक्टर्स ने भी मुझे बोला था कि आप या तो इसका ऑपरेशन करवा लो, अपना यूट्रस जो है विड्रॉल करवा लो, वरना इन फ्यूचर आपको कैंसर हो जाएगा। मतलब जिससे भी मिलो हर कोई मुझे ये बोलता था कि आपको कैंसर बन जाएगा, क्यों रिस्क ले रहे हो। क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी शुरुआत, लेकिन वो एसिडिटी से ही हुई थी। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन अब मुझे ये समझ आ रहा है कि शुरुआत वो एसिडिटी थी जो बढ़ते बढ़ते मुझे कहाँ तक ले आई थी। और आज की डेट में कंडीशन मैंने कई बार पहले डिस्कस करा है। मेरी रसोलियां खत्म हो चुकी हैं, खत्म मतलब दो रसोलियां जो हैं मेरी अभी पेंडिंग है। लेकिन डॉक्टर्स खुद मेडिकल वालों का अब ये कहना है कि अब ये रसोलियां आपकी डिसॉल्व हो जाएंगी, नो नीड टू ऑपरेशन। आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको लेके मैं कितनी खुश हूँ और कितनी अब रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, वो मैं जानती हूँ, भगवान जानता है। बट सर, ये जो कम्युनिटी है, ये सच में एक बहुत इम्पोर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। हर इंसान को अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए। और जो आप कोच हैं, आप जो हमारे मेंटर्स हैं, और जितने भी हमारे कोचेज हैं, सभी का बहुत बड़ा रोल है हमको हेल्दी रखने में। कि अगर हम सबके अपने कोच की बात मानते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको फॉलो करते हैं, तभी हमको रिजल्ट्स आते हैं। हमको अपना इसमें बीच में कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, हमें सिर्फ अपने कोच की गाइडेंस में चलना है। और अपने कोच की गाइडेंस में चलते हुए आज मैंने अपना एसिडिटी का भी सोल्यूशन में हो चुका है। फाइब्रॉइड्स का 98% तक हो चुका है, 2% बाकी है। होपफुल जल्दी ही हो जाएगा। इसके साथ एनर्जी लेवल बहुत मेरा बढ़ता जा रहा है अब। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सोच सोच रही हूँ। और होपफुल कि मैं करूंगी, और आप सभी के सहयोग से करूंगी। थैंक यू मच सर, टू क्या पंकज बात सर, है, टू माय अमेजिंग। कोच राजवाला मैम, एवरीवन, राकेश सर, जो टाइम टू टाइम मुझे गाइड करते रहते हैं। कभी भी फोन करते हैं तो कब हमेशा प्रॉपर तरीके से समझाते हैं, बहुत पोलाइटली समझाते हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कॉल किया और उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया और नथिंग। कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी मैं डाउट लेती जाती हूँ, हमेशा मुझे बताते हैं। मंजू मैम हमेशा बताती हैं। कभी बिजी होती हैं तो मैसेज कर देते हैं कि बाद में कॉल करेंगे। मेरी जो कोच है, डेली मैं अपने कोच से बात करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मुझे वो डिस्कस करते हैं हम हर टॉपिक को। और बहुत कुछ है सर बातें बताने के लिए, लेकिन औरों के पास भी सबको अपनी हैप्पीनेस शेयर करनी होती है। बट मैं यही कहूंगी कि आप अपने जो भी लोग नेट न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बहुत अच्छे से तरीके से अपने कोच की गाइडेंस में ले, और अपने हेल्थ इश्यूज को क्लियर करें। और एक ही बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत। क्या बात है, थैंक यू सर। अमेजिंग। हम एक छोटी सी बात मेरे को आपसे पूछनी है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ये हेल्थ इश्यूज थे, उस टाइम पे आपकी जी, फीलिंग कैसी रहती थी और आज आपकी लाइफ कैसी हो चुकी है? फीलिंग सर कैसी रहती थी, मतलब मैं हर दिन अपने हस्बैंड से ये बोलती थी कि ये सामान यहाँ रखा है, ये सामान यहाँ रखा है। मतलब मैं रात को उठ के अचानक से बैठ जाती थी, और मुझे लगता था कि शायद मैं सुबह नहीं उठूंगी। ये मैं सिर्फ सिर्फ बातें के लिए नहीं कह रही, वाकई मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, सुबह मैं नहीं उठूंगी। क्योंकि उन्हीं दिनों में एक रिलेटिव थे, वो एक्सपायर हो गए थे। तो कुछ तो उनका मेरे माइंड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। वो सोते सोते ही खत्म हो गए थे, सिर्फ 34 की एज में। उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था, अटैक हुआ था, कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो कुछ तो माइंड पे वो इम्पैक्ट था, कुछ मेरे को हेल्थ चैलेंजेस इस तरीके से आ रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं उठूंगी। हर दिन मैं अपने बच्चों से बोलती थी, मगर बेटा काम करना सीख लो, क्या पता लाइफ का कल मैं हूं ना हूं। रो पड़ती थी। अचानक से रात को सोते सोते उठ गई, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ।
अचानक से रोना आया, फिर चुप भी हो गए। और कई बार तो इतना तक होता था कि मैं सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आने लग गए थे। कई बार रात को छत पे जाके खड़ी हो जाती थी। मुझे किसी को मैंने घर में बताया नहीं ये बात, लेकिन मैं छत पे जाके खड़ी हो जाती थी। और ये होता था कि खत्म कर लाइफ को, क्या रखा है ऐसे मतलब मर के जीने में। तो कई बार मैंने कोशिश भी की मैं सुसाइड कर लेती हूँ, बट कहीं ना कहीं परमात्मा साथ था। और परमात्मा ने ये मुझे बताया, मतलब अंदर से एक हिम्मत दी कि नहीं, तेरा जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। एक बार लाइफ मिली है और इसको जी, और चैलेंज के साथ में और संघर्ष जो भी है उसको पार करते हुए जी। और उसी बीच फिर जब मुझे न्यूट्रिशन का साथ मिला, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं अपने सारे स्ट्रगल्स को पार करती जा रही हूँ, और बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ पॉजिटिव माइंड है। अब ये नहीं है कि मुझे मरना है, मुझे मरना नहीं है, खुद भी जीना है और लोगों को भी जीने के लिए मुझे प्रेरित करना है। बहुत आगे चलना है, अभी लाइफ बहुत कीमती है, बहुत एंजॉय करना है लाइफ के अंदर। एंड अगेन, मतलब बहुत सारी बातें हैं, मैं अपनी खुशी को शायद नहीं जाहिर कर पा रही हूँ उस तरीके से, बट बहुत अच्छी है। और अब एक एक ही सपना है कि एक तो सभी लोग, जितने भी जिन लोगों को हम जानते हैं, वो सभी लोग हेल्दी रहें, खुश रहें, जीवन को एंजॉय करें, लाइफ